हेलो व्यूवर्स, मैं हूं गनी खान। सॉफ्ट रिव्यू यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद। व्यूवर्स, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाले जो वीडियोस है उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू। व्यूवर्स, से पाइथन सेशन का एक नया वीडियो लेके आपके खिदमत में हाजिर हूँ। पिछले जो वीडियो से उसके अंदर हमने एक स्क्रिप्ट तैयार किया था और उसी स्क्रिप्ट के ज़रिए से अभी हम एक क्रोम ब्राउज़र का जो प्रोफाइल है उसको ओपन कर सकते हैं और उसके अंदर एक यूआरएल के साथ यूआरएल को प्रॉक्सी सर्वर और यूज़र एजेंट और रैंडम टाइम के ज़रिए से चला सकते हैं। तो ये स्क्रिप्ट इस वक्त आपके सामने मैंने ओपन किया है। अब इसके ज़रिए से मैं जो एडस्टेरा का जो एडवर्टिजमेंट का लिंक है मेरा उसको मैं यहाँ पे चला सकता हूँ। तो उसको चलाने के लिए व्यूवर से सबसे पहले ये है कि आपकी जो ब्राउज़र का जो हिस्ट्री है, कुकीज़ है, वो सारे डिलीट होना चाहिए। उसके बाद आप इस लिंक को आप चला सकते हैं। उसके बाद जैसे ही वो लिंक क्लोज होगा तो दोबारा से आपको इसकी हिस्ट्री को क्लियर करना। तो ये सारा फंक्शन मैंने इसी उसमें जो स्क्रिप्ट है इसके अंदर मैंने ऐड किया है। तो सबसे पहले मैं ये है कि आपको रन करके दिखाता हूँ कि ये जो कैशे को क्लियर करने वाला जो फंक्शन है मैंने किस तरह ऐड किया है और ये कैसे वर्किंग करता है। तो अभी मैंने इस स्क्रिप्ट को रन किया है और यहाँ पे मैं 1 लिखता हूँ क्योंकि मुझे 1 व्यू चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लिंक इसने सिलेक्ट किया, फिर यहाँ पे यूज़र एजेंट इसने सिलेक्ट किया, फिर रैंडम टाइम। तो अभी आप देख सकते हैं सबसे पहले इसकी जो कैशे है इसको ये क्लियर करेगा। तो ये लिंक ओपन हो चुका है और यहाँ पे क्लियर डेटा के ऊपर इसने ऑटोमेटिकली क्लिक किया। उसके बाद ये है कि ये टेक्सलर वीपीएन को एक्टिव करेगा, फिर यहाँ पे टाइम जोन को ये एक्टिव करेगा। तो अभी ये सारा प्रोसेस करने के बाद ये क्या करेगा, उस लिंक को ओपन करेगा। तो व्यूअर्स से आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये जो एडवर्टिजमेंट का जो लिंक था ये ओपन हो चुका है। तो ये सारा कैसे मतलब मैंने कर दिया है। तो ये आपको आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो उम्मीद है व्यूअर्स से इस वीडियो के एंड तक आप मेरे साथ रहेंगे। बहुत ही फ़ायदेमंद वीडियो है, आप इसको ज़रूर देखें। व्यूअर्स से अभी इस जो प्रोसेस मैंने आपको दिखाया है इसको इस स्क्रिप्ट के अंदर हमें किस तरीके से लेके आते हैं तो ये आपको करके हम दिखाते हैं। तो ये जो स्क्रिप्ट है आप देख सकते हैं इसके अंदर ये जो फंक्शन मैंने इंट्रोड्यूस किया है। तो अभी आपको एक नया स्क्रिप्ट है, ये सेम स्क्रिप्ट है, इसको मैं ओपन करता हूँ और इसके अंदर वो जो फंक्शन है उसको ऐड करते हैं। तो इस फंक्शन को ऐड करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ। वो ये है कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे ये एक नया क्रोम ब्राउज़र आपने ओपन किया, अगर इसकी कैशे को आपको मैनुअली इसको क्लियर करना है तो यहाँ पे आपको क्या है, अपना जो कीबोर्ड की जो कीज है उसमें कंट्रोल और शिफ्ट को आप दबाएं, फिर आप डिलीट को आप इन तीनों को एक साथ दबाएंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो कैंसिल का जो वो है आइकन है ये इस वक्त एक्टिव है। तो आपको क्या करना है, कैंसिल के जो आइकन है इसे आपको क्लियर डेटा के आइकन के ऊपर शिफ्ट होना है। तो इसके लिए आपको टैब का जो बटन है वो दबाना है। तो इस वक्त मैं टैब का जो बटन है वो दबा रहा हूँ। जैसे ही मैंने टैब का जो बटन है वो दबाया तो ये कैंसिल की जो बटन है वहां से क्लियर डेटा के ऊपर आ गया। अब इसको क्लियर करने के लिए ज़रूरी बात है या तो मैं माउस का जो कर्सर है इसके ज़रिए से इसके ऊपर क्लिक करूँगा या मैं यहाँ से इंटर का जो बटन है वो दबाऊँगा। तो मैं इंटर का जो बटन है वो दबा रहा हूँ। जैसे ही मैं दबाऊँगा तो ये कैशे क्लियर होगा। तो ये सारा प्रोसेस क्या है इस स्क्रिप्ट के अंदर मुझे करके दिखाना है। जब ये मैं सारा कुछ इस स्क्रिप्ट के अंदर करूँगा तो ये स्क्रिप्ट जिस तरह मैंने मैनुअल किया इसी हिसाब से ये वर्किंग करेगा। तो इसके लिए सबसे पहले व्यूअर्स आपको क्या करना है, एक मॉड्यूल है उसको आपको इंपोर्ट करना है। तो यहाँ सबसे पहले मैं वो जो मॉड्यूल है वो इंपोर्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंपोर्ट और यहाँ पे ऑटो GUI, ठीक है। ये मॉड्यूल सबसे पहले आपको इंपोर्ट करना है। और अब यहाँ पे थोड़ा नीचे आते हैं, आने के बाद इस फंक्शन को हम लिखते हैं। फंक्शन हम यहाँ पे आके लिखते हैं इसी जगह पे, यहाँ पे एक इंटर दबाते हैं और थोड़ा जगह हम निकालते हैं और यहाँ पे लिखते हैं डिफ। और इस फंक्शन का आप कोई भी नाम रख सकते हैं। मैं एक नाम इसके लिए रखता हूँ एडिशनल अंडरस्कोर प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस।
ये मैंने नाम रखा और फिर पैरेंथेसिस, फिर इससे बाहर निकल के एक कॉलन लगा दिया। अब ये है कि ब्राउज़र को जब हम ओपन करते हैं तो वो ओपन होने के लिए थोड़ा टाइम लेता है, तो इसीलिए हम सबसे पहले जो टाइम फंक्शन है उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं टाइम डॉट स्लिप और यहाँ पे हम कितना टाइम देंगे, 3 सेकंड देंगे, क्योंकि 3 सेकंड तक ये क्या होगा, ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। उसके बाद ये है कि हम लिखते हैं पे ऑटो GUI डॉट हॉट की, क्योंकि ये जो हॉट की वाला जो फंक्शन है ये क्या करता है, आपकी जो कीबोर्ड के जो फंक्शन है उनको ये डायरेक्शन देता है, उनसे ये काम लेता है। तो हॉट की हमने लिखा और एक पैरेंथेसिस हमने लगा दिया। तो यहाँ सबसे पहले मैंने आपको जो कैशे को ओपन करने के लिए जो कीज मैंने यूज़ किया, उसमें सबसे पहले मैंने कंट्रोल का जो बटन था उसके ऊपर मैंने वो क्लिक किया था। तो सबसे पहले हम कंट्रोल का जो बटन है उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, यहाँ पे इन्वर्टेड कामा और इसके अंदर हम लिखते हैं कंट्रोल। तो कंट्रोल का जो एब्रिवेशन है CTRL है। फिर बाहर निकलते हैं, एक कामा लगाते हैं, फिर एक स्पेस और यहाँ पे फिर पैरेंथेसिस इन्वर्टेड कामा और उसी के अंदर हम लिखते हैं शिफ्ट। ये भी हमने कर दिया, कंट्रोल के बाद शिफ्ट। उसके बाद हमें क्या करना है, डिलीट का जो बटन है उसको दबाना है। तो यहाँ पे हम इन्वर्टेड कामा और उसके अंदर हम लिखते हैं डिलीट। ठीक है, ये प्रोसेस अभी कंप्लीट हो गया। ये जैसे ही ये प्रोसेस ये करेगा तो वो जो URL में जो लिंक है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद ये है कि हमें टैब का जो बटन है उसको दबाना है। तो उसके लिए भी हम सेम यही लिखते हैं पे ऑटो GUI डॉट हॉट की और उसके बाद पैरेंथेसिस और उसके अंदर इन्वर्टेड कामा और यहाँ पे हम लिखते हैं टैब। ठीक है, अब टैब का बटन जैसे ही हम दबाएंगे तो ये कैंसिल का जो ऑप्शन है उससे निकल के ये क्लियर डेटा के ऊपर आ जाएगा। फिर क्या होगा, लास्ट में हमें क्या करना है, इंटर का जो बटन है वो दबाना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं पे ऑटो GUI डॉट हॉट की और यहाँ पे फिर हम इन्वर्टेड पैरेंथेसिस और इन्वर्टेड कामा और उसके अंदर हम इंटर दबाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये है कि ये सारा काम करने के लिए हमें टाइम की ज़रूरत है। तो सबसे पहले ये जो कंट्रोल शिफ्ट डिलीट के लिए तकरीबन 3 सेकंड है, हम 3 सेकंड का टाइम देते हैं। टाइम स्लिप 3 सेकंड ये लेगा। ठीक है, फिर यहाँ ये है कि टैब का जो बटन है उसको दबाने के लिए 1 सेकंड ये लेगा। स्लिप उसको 1 सेकंड करते हैं। उसके बाद हम नीचे आते हैं, इंटर का जो बटन है उसको दबाने के लिए भी इसको कितना स्लिप इसके लिए भी 1 सेकंड की ज़रूरत होती है। ठीक है, 1 सेकंड। ओके, तो उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो रेजिडेंशियल VPN है उसके आइकन के ऊपर हमें क्लिक करना। तो ये रेजिडेंशियल वो है जो VPN है उसका जो आइकन है उसके जो सिंबल है वो आप देख सकते हैं। इस वक्त मैंने इसकी PNG का एक मैंने वो लिया है, एक स्क्रीनशॉट लिया है, ये आपको दिखा रहा हूँ। अगर आपको किसी भी उसका एक्सटेंशन का अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो उसके लिए सिंपल आपको क्या करना है, जिस तरह मैंने ये URL ओपन किया, अब यहाँ पे ये वाला ये जो वो है एक्सटेंशन है, अगर इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो उसके लिए सिंपल यहाँ पे आप क्या लिखोगे, स्नैप लिखोगे तो ये जो टूल है ये आ जाएगा। SN ही लिखे तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पे न्यू को सिलेक्ट करें और यहाँ के सिंपल ये जो आइकन है इसको आप सिलेक्ट करें। ठीक है, तो ये देखो ये यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। तो सेम यही प्रोसेस मैंने किया है और इसको नो करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या किया है, जो रेजिडेंशियल जो VPN है उसका जो आइकन है वो इस तरह का होता है। इसका मैंने ऑलरेडी इसका स्क्रीनशॉट लिया है और इसको यहाँ पे किस नाम से मैंने सेव किया है, residential.png। तो अभी मुझे क्या करना है, ये residential.png ये जो आइकन है इसके ऊपर मुझे क्लिक करवाना है। तो इसके लिए भी ये है कि ये पे ऑटो GUI ये जो फंक्शन है ये क्या करता है, सबसे पहले कोऑर्डिनेशन लेता है और उसी कोऑर्डिनेशन को फॉलो करके ये उसके ऊपर क्लिक करता है। तो सबसे पहले ये है कि यहाँ पे इसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं, यहाँ पे नीचे लिखते हैं और इसका एक रेफरेंस हम बनाते हैं। रेफरेंस के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं क्लिक अंडरस्कोर रेजिडेंशियल। ठीक है, लिखते हैं और यहाँ पे
इक्वल, और आगे हम फिर क्या करते हैं, पे ऑटो GUI डॉट लोकेट ऑन स्क्रीन। यहाँ पे ये वाला जो फंक्शन है लोकेट ऑन स्क्रीन, इसको हम यहाँ पे लाते हैं। फिर यहाँ पे पैरेंथेसिस और उसके अंदर इन्वर्टेड कामा, और उसी इन्वर्टेड कामा में हम लिखते हैं रेजिडेंशियल डॉट PNG करने के बाद यहाँ पे एक कामा लगाते हैं, और यहाँ आगे हम लिखते हैं कॉन्फिडेंस। तो ये कॉन्फिडेंस हम इसलिए लिखते हैं कि यहाँ पे चलो इसको मैं समझाता हूँ, .8 में लिखता हूँ कॉन्फिडेंस। ठीक है, कॉन्फिडेंस इसलिए लिखता हूँ कि ये जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, ये जो आप देख सकते हैं, ये उसका रेजिडेंशियल जो एक्सटेंशन है, इसका ये जो पिक्चर है, ये और वो जो ब्राउज़र के ऊपर जो नज़र आता है, ये दोनों आपस में मैच होते हैं। जैसे ही मैच होते हैं ये इसके ऊपर क्लिक करता है। तो समटाइम ये होता है कि जब हम इसकी स्क्रीनशॉट लेते हैं तो ये उससे थोड़ा मुख्तलिफ होता है। तो हम यहाँ पे इसको ये कहते हैं कि अगर ये 80% आपस में मैच हो जाए, ठीक है, ये 80% आपस में मैच हो जाए तो आप क्लिक करें। ठीक है, तो 80% भी, अगर 80% पे ये वर्क ना करे तो आप इसको 70% कर सकते हैं। तो कॉन्फिडेंस को आप थोड़ा कम कर सकते हैं। तो जैसे ही कम करोगे तो ये अगर थोड़ा भी ये आपस में मैच हो जाए तो ये उसी हिसाब से उसी ऑप्शन के ऊपर जाके ये क्या करेगा, ये कर्सर क्लिक करेगा। तो ये फंक्शन मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, और इस फंक्शन के लिए हम टाइम देंगे तकरीबन 3 सेकेंड। तो टाइम डॉट स्लिप हम देते हैं 3 सेकेंड। ठीक है, 3 सेकेंड। अब ये क्या करेगा, जस्ट क्या होगा, ये यहाँ से लोकेट सेंटर ऑन स्क्रीन, ये जस्ट ये कर्सर जाएगा सीधा उसी के ऊपर। जाने के बाद आप उसके ऊपर क्या करना है, क्लिक करवाना है। तो क्लिक करवाने के लिए हम यहाँ पे नीचे आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं दोबारा से पे ऑटो GUI डॉट क्लिक, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, ये पूरा जो रेफरेंस है ये इसके अंदर हम डालते हैं। ठीक है, इसको हम कॉपी करते हैं, करने के बाद यहाँ पे हम कंट्रोल V करके इधर लाते हैं। तो अब ये होगा कि इसको क्लिक करने के लिए भी कितना टाइम चाहिए, टाइम डॉट स्लिप तकरीबन 1 सेकेंड इसको चाहिए। तो व्यूअर्स ये सारा प्रोसेस तो हो गया। अब एक लास्ट प्रोसेस ये है कि यहाँ पे ये जो वो है, ये जो एक्सटेंशन है, ये टाइम जोन का वो एक्सटेंशन है, ये सम टाइम क्या करता है, काम नहीं करता है। तो इसको दोबारा से एक्टिव करने के लिए इसके ऊपर राइट क्लिक करना पड़ता है। माउस से जैसे ही राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, और यहाँ नीचे आप देखें अपडेट टाइम जोन, ये वाला ऑप्शन है, तो इसके ऊपर क्लिक करना है। तो ये ऑप्शन आपको लेने के लिए सबसे पहले क्या है, इसी ऑप्शन का आपको कोऑर्डिनेशन लेना है। किसका, अपडेट टाइम जोन फ्रॉम IP। ठीक है, तो सबसे पहले ये है कि इसका भी स्क्रीनशॉट मैंने लिया है, ये आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे ये है, ये वाला, ये आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट मैंने लिया है। तो अब इस फंक्शन को भी सबसे पहले यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है, और इसके ऊपर क्या करना है, राइट क्लिक करना है इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे आके इस तरह राइट क्लिक करना है। तो राइट क्लिक करने के लिए यहाँ पे एक फंक्शन हम दोबारा से लिखते हैं। इसी के ऊपर सबसे पहले इन दोनों चीज़ों को मैं क्लोज करता हूँ, और यहाँ पे आके हम दोबारा से क्या करते हैं, इस फंक्शन का भी हम एक के नाम नहीं लिखते बल्कि डायरेक्ट ही लिखते हैं, पे ऑटो GUI और डॉट, यहाँ पे हम लिखते हैं क्लिक, और फिर पैरेंथेसिस, इसके अंदर हम क्या करते हैं, इन्वर्टेड कामा, और इन्वर्टेड कामा में हम इसका जो नाम रखा है वो क्या लिखा है, स्पूफ टाइम जोन डॉट PNG। ठीक है, यहाँ पे PNG, और इसके ऊपर ये क्या करें, यहाँ पे बटन इक्वल टू राइट, इन्वर्टेड कामा के अंदर हम लिखते हैं राइट, RIGHT राइट। अब इस फंक्शन के जरिए से ये क्या करेगा, ये देखिए यहाँ पे इसका नाम ये है स्पूफ टाइम जोन, और यहाँ पे सेम मैंने वही लिखा स्पूफ टाइम जोन डॉट PNG, और कामा के बाद बटन और इक्वल टू राइट। तो इस हिसाब से ये क्या करेगा,
ये यहाँ पे इस तरह होके आ जाएगा और यहाँ पे इस तरह राइट क्लिक करेगा। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है अपडेट टाइम जोन। अब इसके ऊपर क्लिक करना है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप करोगे तो ये वर्किंग नहीं करेगा, बल्कि ये जो पे ऑटो GUI क्या करता है, आपकी इस पूरे कंप्यूटर की जो स्क्रीन है इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है उसका ये क्या करता है, एक कोऑर्डिनेशन लेता है। तो अभी इसी का हम कोऑर्डिनेशन लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं इसी के ऊपर आके अपना जो कर्सर है ये इसके ऊपर रखता हूँ और यहाँ पे जो विंडो का जो की है इसको दबाता हूँ तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पे मैं लिखता हूँ पाइथन। जैसे पाइथन लिखा हुआ जब लिखता हूँ तो आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे IDLE पाइथन करके एक ऑप्शन आता है। इसको मुझे ओपन करना है। अब जैसे ही मैं इसको ओपन करता हूँ, एक मिनट, यहाँ पे ये थोड़ा टाइम लेगा। अब ये ओपन हो गया। अब ये जो आप देख सकते हैं जो कर्सर है वो वहाँ पर ही है जहाँ पे हम टाइम जोन को एक्टिव करने के लिए वहाँ पे आपको दिखा रहा था। इसको मैं दोबारा से दिखाता हूँ। ये आप देखें ये यहाँ पर है, ठीक है। आप इसके ऊपर इस तरह करके राइट क्लिक करके यहाँ से इसको एक्टिव करना है। तो यहाँ पे मैं कर्सर को रखता हूँ। रखने के बाद अब वो जो एप्लीकेशन मैंने ओपन किया था उसको दोबारा से एक्टिव करने के लिए मैं क्या करता हूँ, Alt और टैब दबाता हूँ। जैसे Alt टैब दबाता हूँ तो वो कर्सर वहाँ पे ही रहेगा और ये जो एप्लीकेशन है ओपन हो गया। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंपोर्ट पे ऑटो GUI इंटर, फिर यहाँ पे लिखता हूँ पे ऑटो, इसको दोबारा से मैं लिखता हूँ पे ऑटो GUI डॉट पोजीशन और पैरेंथेसिस लगाते हैं और इंटर दबाते हैं। तो दोस्तों अब ये जो कर्सर जहां पर है उसका कोऑर्डिनेशन इसने हमें निकाल के दे दिया। अब ये कोऑर्डिनेशन हमें क्या करना है, इसी फंक्शन के अंदर हमें लिखना है, ठीक है। तो अब पे हम क्या करते हैं, इसे कोऑर्डिनेशन को सबसे पहले यहाँ पे आपको बताते हैं कोऑर्डिनेशन क्या है। 10 81 175 है। तो 10 81 175 हम यहाँ पे लिखते हैं। वो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम आते हैं, आने के बाद हम यहाँ पे इंटर लिखते हैं और इस फंक्शन के लिए हमें टाइम कितना चाहिए, यहाँ पे टाइम भी हम मेंशन करते हैं, टाइम डॉट स्लिप, और इसमें इन्वर्टेड कामा हम लिखते हैं, इसमें 2 सेकंड इसको चाहिए। अब वो जो वाला फंक्शन है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं पे ऑटो GUI डॉट, हमें यहाँ पे क्या करना है, क्लिक करवाना है। तो इसके अंदर हम लिखते हैं ये जो कोऑर्डिनेशन है, ये कोऑर्डिनेशन क्या है, 10 81 175। तो यहाँ पे लिखते हैं 10 81 175, ठीक है, 175, और फिर हम कामा देते हैं, यहाँ पे 2 लिखते हैं। इट मीन्स ये है कि ये क्या करेगा, ये जो टाइम है आपको टाइम डॉट स्लिप जिस तरह हम लिखते हैं सेम इसको इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 से मतलब ये है कि इस काम के लिए हमने 2 सेकंड वो किया, बल्कि हम इसको काम के लिए क्या करते हैं 1 सेकंड अलॉट करते हैं। तो ये 1 सेकंड के लिए ये सारा काम करेगा। तो दोस्तों अभी हमारा ये जो स्क्रिप्ट है बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने इसको लिखा है। अब फाइनल इसको रन करना है और देखना है कि ये कैसे काम करता है। तो इसको सबसे पहले हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद अब यहाँ पे ये जो ऑप्शन है इस ऑप्शन को ऊपर आके हमें इसको क्या करना है, रन करना है। तो जैसे ही मैं रन करता हूँ तो यहाँ पे अभी ये ऑप्शन मांगेगा कि इसको कितनी बार हमें इसको देखना है। तो यहाँ पे मैं सिंपल 1 लिखता हूँ और इंटर दबाता हूँ। तो उम्मीद है कि ये व्यूअर्स से ये जो फंक्शन है बहुत ही अच्छा काम करेगा। तो अब ये URL ओपन हो चुका है और अब वो जो क्लियर कैशे का जो वो है उसको ओपन होना चाहिए, लेकिन ये ओपन नहीं हो गया। इसकी मेन वजह ये है कि हमने इस फंक्शन को रन कहाँ से करवाना है, तो ये हम भूल गए। तो रन करवाने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ से लेके इसको यहाँ तक इसको कॉपी करना है, ठीक है। इसको मैं कॉपी करता हूँ और इस फंक्शन को हमें कहाँ से रन करना है, हमें उस जगह से रन करना है जहाँ से URL ओपन होता है। तो URL यहाँ से ओपन होता है, इस जगह से, ठीक है। तो यहाँ URL ओपन होने से पहले इस फंक्शन को काम करना चाहे तो हम URL से पहले इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे Ctrl V करके यहाँ पे ये हमने लिखा
एडिशनल प्रोसेस, ठीक है, पैरेंथेसिस भी आप लगा दें। एडिशनल प्रोसेस को हमने ट्राई के नीचे लिखा और ये सारा प्रोसेस होने के बाद फिर क्या होगा, ये जो यूआरएल है ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब इसको दोबारा से सेव करते हैं और दोबारा से इसको रन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे व्यू का ऑप्शन आएगा और उसको हम 1 लिखेंगे, तो मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ और इंटर दबाता हूँ। तो अब देखते हैं व्यूअर्स ये कैसे काम करता है। तो अभी ये ब्राउज़र ओपन हो चुका है और अभी जो कैशे वाला जो ऑप्शन है वो आ जाएगा। अच्छा, वो कैशे वाला ऑप्शन नहीं आ गया, उसको हम दोबारा से देखते हैं, उसकी कोई ख़ास इसमें क्या वजह हो गया। अब दोबारा हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आने के बाद हम देखते हैं कि इसमें हमने कोई गलती हमने किया है। यहाँ पे हमने 3 सेकंड दिया है, पे ऑटो GUI डॉट हॉट की में हमने हॉट की भी सही लिखा है, कंट्रोल CTRL वो भी सही लिखा है, उसके बाद शिफ्ट भी हमने सही लिखा है, लेकिन यहाँ पे डिलीट हमने वो गलत लिखा है, तो इसको हम दोबारा से लिखते हैं, यहाँ पे डिलीट ये होता है, ठीक है। तो अब इसको दोबारा से हम सेव करते हैं, सेव करने के बाद दोबारा इसको रन करते हैं, देखते हैं अभी ये इसको वर्किंग करना चाहिए। तो अभी हम 1 लिखते हैं, सॉरी 1 ऊपर कहीं हमने लिखा, 1 हम यहाँ पे लिखते हैं, 1 लिखते हैं और इंटर दबाते हैं। तो दोस्तों अभी ये विंडो ओपन हो चुका है क्रोम ब्राउज़र का, और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियर कैशे का ये ऑप्शन भी आ गया, फिर क्लियर डेटा के ऊपर आ गया। अब इसने डेटा को क्लियर भी किया, आप देख सकते हैं, ठीक है, डेटा सारा क्लियर हो गया। फिर वो जो VPN है उसको एक्टिव किया और फिर वो जो टाइम जोन है उसको भी इसने एक्टिव किया। उसके बाद अभी यहाँ पे क्या होगा, ये URL ओपन हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप अपने इस स्क्रिप्ट के अंदर ये फंक्शन ऐड कर सकते हैं। तो उम्मीद है व्यूअर्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।